Hi everyone, welcome back to this placement series. So this is episode number 4, and now today we have an amazing guest here. She is Shivani Gantani, and she is my batchmate and of MCA West 2022 to 2025. Very warm welcome to you. So she is currently interning in Visa, which is one of the biggest tech companies of our world. Stay tuned till the end because there are many fun facts, many fun moments, and valuable insights. She will give many secrets to you. And Let's dive into the question. yes. तो सबसे मेन क्वेश्चन यही आता है कि वीज़ा की जर्नी के बारे में लाइक बहुत बच्चे BCA कर रहे हैं और अभी 12th-11th में भी होंगे और कोई BSc कर रहा है और NIT Trichy में आना चाहता है तो वो चाहता है कि एक ऐसी बिग कंपनी में वो भी इंटरव्यू दे और ट्राई करे ऐसी कंपनी। तो आपकी क्या जर्नी रही है, पूरी एक स्टोरी अगर आप बता सकते हो तो कहाँ से स्टार्ट की? हाँ, तो फर्स्टली तो BCA में BCA में थोड़ा मुझे C एंड C++ का बेसिक मेरा काफ़ी अच्छा हो गया था। तो फिर उसके बाद में तो NIMSIT की प्रिपरेशन हुई एंड देन उसके बाद जो मेन एक्चुअल में जो मेन मैंने स्टार्ट किया था वो यहीं पर आकर किया था मतलब NIT Trichy में। हाँ। बस C++ के बेसिक्स में जानते थे दैट्स इट। उसके बाद में फिर मुझे मतलब एक ऐसा हुआ था कि DSA पता था कि DSA पढ़ना है बट किस तरह से पढ़ना है मुझे नहीं पता था। तो मैं शायद पहले महीने में ही एक DSA की बुक के ग्राफ तक पहुंच चुकी थी। ओह अच्छा। फिर जब एक सीनियर से बात हुई तो मैंने उन्हें बताया मैं ग्राफ तक पहुंच चुकी हूँ तो उन्होंने वो भी शौक हो गए कि तुम ग्राफ तक पहुंच चुकी हो। फिर मुझे तब रियलाइज हुआ कि ओह शिट मैं गलत पढ़ रही हूँ। फिर मुझे पता चला कि फर्स्ट हम हैकरैंक में थोड़े बेसिक से लॉजिकल क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो हैकरैंक में यूजुअली आप पहले 6000 पॉइंट्स कितने तक बना लो उसके बाद में आप GMG एंड लीड कोड पर शिफ्ट करो और फिर स्लोली मतलब एक एक टॉपिक आप लाइक हमारा स्टैक हो गया क्यू हो गया और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करो और इस तरह से फिर मैं ग्राफ में फाइनली 1.5 साल में पहुंची। जो 1 महीने में पहुंच गए थे इसमें 1.5 साल लग गया ग्राफ तक पहुंचने में और साथ-साथ क्वेश्चंस कोडिंग क्वेश्चंस करते कोडिंग रहे। क्वेश्चंस लाइक GMG के कोर्सेज मैंने फॉलो किए थे एंड स्ट्राइवर। ओह हाँ, स्ट्राइवर तो बहुत फेमस हम वो तो सभी ने कोडर किया था। तो जैसे कि ये जर्नी थी तो आपने जैसे ग्राफ वगैरह पढ़े तो आपका इंटर्न लगा था या प्लेसमेंट? मेरा इंटर्न लगा था और फिर वहीं से मिली। ओके। तो आप अपना मतलब इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में कुछ बता सकते हो? तो सबसे पहले तो हमारा फर्स्ट राउंड हुआ था OT था जिसमें 4 क्वेश्चन आए थे DSA के ओके। एंड देन वहाँ से शॉर्टलिस्ट हुई थी एंड देन सेकेंड राउंड हमारा इंटरव्यू था एंड इंटरव्यू मतलब उन्होंने सारा ही एक ही राउंड में ले लिया था। ऐसा नहीं था देयर इज अ टेक्निकल राउंड और HR राउंड। ओके। सारे क्वेश्चन उन्होंने मतलब एक ही राउंड में पूछे थे। तो अराउंड 1 घंटे का इंटरव्यू था। ओके। तो इंटरव्यू के स्टार्टिंग में उन्होंने वही नॉर्मल गो थ्रू योर रेज्यूमे एंड व्हाट आर योर वीकनेसेस एंड ऑल वो सब पूछा था। उसके बाद में कुछ एक DSA क्वेश्चन पूछा था एंड उसके बाद में GenAI से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे बिकॉज GenAI काफ़ी चल रहा है। हाँ, ट्रेंड तो हाँ तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे थे एंड देन सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस थे उसमें कि अगर इस टाइप की सिचुएशन आती है तो मतलब ताकि वो जज कर रहे थे ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी प्लस टेक्निकल स्किल्स भी और मतलब आप अपने बारे में कितना जानते हो किस तरह से आप किसी सिचुएशन को सॉल्व करोगे। तो वो सारी टेक्निकल एंड उसके बाद में प्रोजेक्ट के बारे में भी उन्होंने काफ़ी कुछ पूछा था। ये मतलब कि अगर किसी को इंटरव्यू या फिर वीज़ा ट्राई करना तो उसको ओवरऑल नॉलेज सबकी बेसिक होनी भी चाहिए। हाँ। एवरेज नॉलेज होनी चाहिए सब हाँ चीज़ों हाँ की। टेक्निकल स्किल्स प्लस कम्युनिकेशन पे भी वो काफ़ी मतलब मैटर करता है मुझे। तो एक चीज़ मेरे माइंड में आ रही है कि जो OT हुआ था तो उसमें क्वेश्चंस कैसे लेवल के थे? लीड कोड लेवल या फिर हाँ BSc मतलब कैसा? उसमें एक लाइक 2 मीडियम लेवल एंड 2 हाई लेवल। ओके। 4 क्वेश्चंस और टाइम कितना था? 1.5 मैं हो गया बहुत टाइम लगेगा। चलो कोई नहीं। ये तो होगा इंटरव्यू प्रोसेस। तो मेनली इससे यही कंक्लूजन निकलता है कि OT थोड़ा सा DS से अच्छा होना चाहिए आपका जिससे कि आप 2 to 3 क्वेश्चंस क्लियर कर पाओ उसके वीज़ा के और साथ में आपका जो इंटरव्यू होगा उसमें आपकी पर्सनैलिटी कम्युनिकेशन थोड़ी बहुत टेक्निकल चीज़ें लाइक आपके डेवलपमेंट से रिलेटेड UP से कोर सब्जेक्ट्स एंड ये DS ये सब चीज़ें आपकी मैटर करती हैं। ये नहीं कि सिर्फ आप CP करते हो तो CP ही करते रहो। मतलब
थोड़ा बहुत एक्सटर्नल चीज़ों पर भी ध्यान दो, अपनी CGPA भी मेंटेन रखें, है ना? हाँ CGPA मतलब वो एट द एंड वो लोग कंसिडर करते हैं देयर आर टू कैंडिडेट्स देन दे विल चूज CGPA के या CGPA का बहुत रोल होता है ऑन कैंपस। ऑन ठीक है, इंटरव्यू प्रोसेस हो चुका है, अब आते हैं टेक्निकल एस्पेक्ट। चलो ठीक है, अब कुछ ऑफ कैंपस लोग तैयारी कर रहे होते हैं, तो उन्हें उनका इंटरव्यू कॉल भी आ जाता है, लेकिन उनको ये नहीं पता लगता कि उनके प्रोजेक्ट स्टैंड आउट कैसे करें। लाइक सभी के सेम से प्रोजेक्ट होते हैं, तो आपके प्रोजेक्ट्स क्या थे, मतलब आपको क्या लगता है कि प्रोजेक्ट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक इंटरव्यू में? तो प्रोजेक्ट्स इम्पॉर्टेंट है बिकॉज एक्चुअली में जब आप कंपनी में जाते हो तो दैट इज ऑल डेवलपमेंट तो वहाँ पे सिर्फ आपका DSA नहीं देखेंगे, आपका लॉजिकल एंड वो वाला पार्ट अच्छा होना चाहिए बट डेवलपमेंट क्योंकि वहाँ पे भी आपके टेक्निकल स्किल्स आपको दूसरी किस तरह से आप मतलब सारी चीज़ें कनेक्ट करके एक प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हो वो वाली चीज़ें भी मैटर करती है। तो मेरा प्रोजेक्ट बिकॉज इंटर्न के लिए था तो तब तो मुझे सिर्फ वेब डेव से मैंने तब स्टार्ट किया था, तो वेब पर ही मेरा प्रोजेक्ट था और उसमें यूजुअली मैंने देखे थे मोस्टली सब लोग ई-कॉमर्स या फूड डिलीवरी मतलब लॉग इन साइन अप इसी टाइप के प्रोजेक्ट बना रहे थे। तो तब मैंने आई यूज जियो लोकेशन, मतलब मैंने जियो लोकेशन एरिया यूज़ करके आई यूज मैप एंड वहाँ पर लाइक वी कैन शेड्यूल आवर मीटिंग्स एंड लेट्स से आई हैव 3 to 4 meetings in a day and at different places or I have 3 to 4 some works like grocery shopping and all on that, so I can just mark them on my map and write the information and then we can find out the shortest distance that will help me to do all my work online. So that was my main project. नहीं, हाँ, और ये थोड़ा मुझे भी मतलब थोड़ा यूनिक सा प्रोजेक्ट लग रहा है सुनने में भी। हाँ। ये बाकी सभी को मैंने सुना है कि ई-कॉमर्स बना देते हैं वगैरह, जैसे हाँ। आपने बताया। हाँ मतलब इन प्रोजेक्ट्स में आप स्टैंड आउट कर सकते हो। हाँ, ये चीज़ का मतलब वो दे गो थ्रू योर रेज्यूमे तो उन्हें लगना चाहिए ना दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। से हाँ, एक ना जैसे जूनियर्स हैं हमारे सब जूनियर, अब उनकी इंटर्नशिप वाला प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है, तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि अब जैसे AI बहुत ट्रेंड में है, तो क्या आप AI का यूज़ करके भी प्रोजेक्ट बनाए थे या फिर उस टाइम पे AI इतना बूम पे नहीं था? उस टाइम पर तो मैंने नहीं बनाए थे बिकॉज मैंने भी डेवलपमेंट स्टार्ट ही किया था, तब सिर्फ वेब डेवलिंग हो जाता था अच्छा अच्छा, उस टाइम पर तो। ओके। बट मैंने उस सेमेस्टर में बट मैं ML मतलब सीखना मैंने स्टार्ट तो कर दिया था अच्छा, क्योंकि मतलब ज़रूरी है कि जो भी टेक्निकल स्किल्स ट्रेंड में है आप उसके साथ में चलते हो। या तो इंटरव्यू में एक्चुअली मैंने बताया ना GenAI एंड ML से रिलेटेड थोड़ा बहुत पूछा था, तो तब क्योंकि मैंने स्टार्ट ही किया था तो मैंने उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत चीज़ें मतलब बताई। हाँ, तो इससे शायद जो आपका इंटरव्यूअर होगा उसको हाँ। नॉलेज पड़ गई होगी कि इसको ओवरऑल नॉलेज हाँ है। मतलब मैंने आई शोड देम दैट यस आई एम लर्निंग दिस Yes. एंड आई एम इंटरेस्टेड टू लर्न दिस। या तो वो चीज़ भी मैटर कर जाती है बिकॉज वो एम्फेसाइज कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा उस वर्ड पे। हाँ, और एक चीज़ ये भी है, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज में देखा कि वो ये नहीं देखते कि तुम्हें आता है या नहीं, वो देखते तुम्हारा कितना लर्निंग नेचर है, हाँ तुम कितना जल्दी मतलब सीखने की चाह। हाँ चाह हाँ ओके। और हाँ, अभी जैसे AI बहुत ट्रेंड में चल रहा है, मतलब कि आप देखोगे जनरेटिव AI और आगे की बहुत सारी चीज़ें AI से रिलेटेड, ChatGPT, DeepSeek, ये सब आता जा रहा है। तो क्या आप ऑफिस में ChatGPT वगैरह का यूज़ करते हो एज ए टूल्स टू हेल्प, मतलब आप अपनी चीज़ों को लाइक रिसोर्सेज बनाने के लिए? हाँ काफ़ी मतलब यूज़ तो करते हैं। इनफैक्ट एक हैकाथॉन भी हुआ था अच्छा, तो GenAI से रिलेटेड तभी हम यूज़ करेंगे सबके। हाँ अभी जैसे आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें लाइक एक कोड लिखना है बहुत बड़ा, तब ChatGPT करके उसका कोड कॉपी पेस्ट करते हो? हाँ टूल्स बट उसको इंटीग्रेट कर देते हैं ना। सब लोग करते हैं। कोई बोलता नहीं है बस। ठीक है, तो ये तो हो गए थोड़े टेक्निकल क्वेश्चंस। हाँ, जैसे इंटरव्यू प्रोसेस सब आपको पता लग गया, लेकिन अब देखते हैं लाइफ आफ्टर वीज़ा, मतलब कि वीज़ा में जाने के बाद आपकी लाइफ कैसे चेंज हुई, क्या एनवायरनमेंट रहता है वहाँ का, कुछ बताइए। अच्छा हाँ, आप बताओगे ना, मैं तो हाँ तो इन्वायरमेंट तो मतलब वही कॉर्पोरेट वाले 9 to 5 9 to 5 जॉब बट डार्क सर्कल्स। हाँ यार मतलब फ्लेक्सिबल आवर्स है तो ऐसा नहीं है, मतलब जाके तो फर्स्ट कंपनी है तो अच्छा तो लगेगा ही हाँ। कि क्या है एंड मतलब वर्क कल्चर भी काफ़ी अच्छा है तो ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं आती। काफ़ी चीज़ें वहाँ पे होती है
empower the employee like अभी खेलोत्सव चल रहा है करेंटली, तो वहाँ पे IPL? क्रिकेट, हाँ काइंड ऑफ वैसा ही अच्छा। गोकुलधाम पे प्रीमियर लीग होती है। अच्छा खेले हम लोग। GPL? जीपीएल वैसा ही। अब वो आओगे BPL, वीजा प्रीमियर लीग। तो वो सब चल रहा है, तो इट्स नाइस, मतलब काफ़ी काफ़ी चीज़ें वो लोग लेकर आते हैं ऐसे ताकि हमें अच्छा लगे। एक वेलबींग आवर और ये सारी चीज़ें होती है जिसमें आप अर्ली लॉग आउट कर सकते हो अगर आपका काम हो गया है तो नाइस कल्चर। और मैनेजर कैसे हैं? बढ़िया है, उनका कुछ नहीं बोलूँगा, अच्छे यार तो मुझे पता है। ऐसा बता रहे हो। ऐसा इंटरेस्टिंग चीज़ हो वीज़ा में जाते ही तुम्हें जैसे पता लगा हो कुछ, या फिर इतने टाइम रह रहे हो और जो किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया। सोचना पड़ेगा, सोचा। मतलब ऐसे ही ऑफिस देख के बड़ा मजा आया था मुझे कि सारी प्लेइंग एरिया जोन और ये सब कुछ। अच्छा हाँ, मैं एक चीज़ पूछना, कौन सा लैपटॉप दिया जाता है, मतलब वो अच्छा हाँ, वो आपकी टीम पर डिपेंड करता है, मतलब वो मैक भी देते हैं, डेल भी देते हैं, तो वो आपकी टीम के लिए यूज़ करती है, उस पर फिर अभी मैच लेना तो डिपेंड करता है। तो टीम पर डिपेंडेंट है। अच्छी टीम ले लेना। चलो ठीक है, वो वाली टीम की बात नहीं कर रहा, वीज़ा प्रीमियर लीग की। तो मान लो ठीक है, ये जो व्यूअर्स हैं हमारे प्रिपेयर कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि अच्छी कंपनी में लग जाएंगे, तो कंपनी की क्या डिमांड रहती है, लाइक एक फ्रेशर्स से? फ्रेशर से मोस्टली सबसे पहला ही राउंड हमारा ओटी, हाँ। तो उसमें मोस्टली डीएसए एंड क्वांटा कोड सब्जेक्ट्स जो हमारे होते हैं, सी मतलब ऊप्स एंड ओएस कंप्यूटर नेटवर्क्स, तो इन सारी चीज़ों का नॉलेज होना कंपल्सरी है। उसके अलावा फिर आप डेवलपमेंट में क्या क्या करते हो वो भी मैटर करता है, तो ये सारा एक आपका डीएसए कोर सब्जेक्ट्स एंड ये सारी चीज़ ओवरऑल होना चाहिए। कम्युनिकेशन भी मैटर करती है कि आप किस तरह से उस वक्त बात करते हो, हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ। ऐसे बात नहीं करनी जैसे हम कर रहे हैं, अभी तो हम बहुत ही इनफॉर्मल कर रहे हैं, लेकिन वहाँ बहुत ही फॉर्मल वे में बात करनी होती है। इंटर्न के लिए मतलब वो आपसे ज़्यादा एकदम हाई लेवल नॉलेज लाइक नहीं एकदम से एक्सपेक्ट करेंगे, बट मैंने भी देखा है इंटर्नशिप में ज़्यादा नहीं एक्सपेक्ट करते, लेकिन प्लेसमेंट में प्लेसमेंट में उसमें प्रोजेक्ट भी आपको अलग अलग टेक्नोलॉजीज भी बहुत अच्छा हो, बट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो भी आप रेज्यूमे में डाल रहे हो यू शुड हैव फुल नॉलेज अबाउट इट। एंड अगर आप डाल रहे हो और फिर आपसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप आंसर नहीं कर पा रहे हो, वो ज़्यादा बुरा होता है। इम्पोर्टेंट चीज़ बता दी आपने, चलो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम लास्ट राउंड जो कि है रैपिड फायर। ठीक है, तो आपको जल्दी से जवाब देना है, ठीक है? मैं क्वेश्चन पूछूंगा, स्टार्ट करें? रेडी? आपका पहला सवाल, अच्छा प्लेसमेंट पे मोर फोकस किस पे किया जाए, ग्रेड्स या स्किल्स? स्किल्स। आपकी ड्रीम कंपनी, किसकी नहीं होगी? योर फर्स्ट कोडिंग लैंग्वेज? सी। वी कैन सी। ओके, वन टेक स्किल यू थिंक एवरीवन शुड लर्न नो मैटर देयर फील्ड? इट्स अ बेसिक ना, मतलब वहीं से स्टार्ट करना चाहिए। एंड लॉजिक बिल्डिंग, एंड डेव में जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट सबको लर्न करना चाहिए। इन पर्सपेक्टिव ऑफ एआई, इट इज हेल्पिंग यू और रिप्लेसिंग यू? हेल्प पर्सपेक्टिव। बाद में हाँ, वन थिंग यू लव एंड वन थिंग यू वांट टू चेंज अबाउट वीजा? I love the hybrid culture and I want to change it to work from home. अरे यार, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑफिस और वर्क फ्रॉम होम? Work from home. ओके, डिस्क्राइब वीजा इन वन वर्ड और वन लाइन। It is not a credit card company. मुझे तो लगता था मुझे वीजा लगता है वो। मैं कनाडा जाने वाला था। ठीक है, विच इज मोर डिफिकल्ट, डीएसए क्वेश्चन और रैपिड फायर क्वेश्चन? DSA. हाँ, आप एक एआई के बारे में बता दें कुछ। Oh हाँ, see AI आ रहा है, okay, वो ओवरपावर कर रहा है,
या उससे चीज़ें काफ़ी ईजी हो रही है, बट उससे हमारा काम भी चेंज हो रहा है। लाइक हम एआई से रिलेटेड हम लाइक एजेंट्स एंड जैसे आगे ऐसा टाइम आ जाएगा कि शायद मूवीज एंड ऑल हम एक एक जो भी फ्रेम होता है उसको एआई से इस तरह बनवाएं कि वो एक्चुअल में रियलिटी लगे, तो उससे हमारा पूरा काम। सो इट्स लाइक कि आप स्किल्स के साथ अगर चेंज हो जाओगे तो एआई इंजीनियर्स की भी काफ़ी डिमांड बढ़ जाएगी। हम्म, तो वो वाली चीज़ है कि काम भी आ रहा है उससे। मेरा धंधा भी बंद हो जाएगा। नहीं, ये नहीं होगा। मैंने ऐसे देखा है बहुत सारे ऐसे टूल्स आ गए हैं कि जिससे कि पूरे मूवी के शॉर्ट्स बन जाते हैं। हाँ, तो अब उसके लिए अब वो जो टूल्स बनाने के लिए तो आपको इंजीनियर्स की जरूरत लगेगी ना, और इस टाइप के काफ़ी टूल्स बन सकते हैं ऐसे नहीं। तो वो मतलब क्योंकि अभी इतना डिटेलिंग का काम नहीं हुआ है उन पर, आप अगर एक एक फ्रेम और मोस्टली हो सकता है 3 घंटे की एक बहुत बढ़िया सी किसी भी हीरो को लेकर के वो बना सकते हैं। और मतलब फिल्म इंडस्ट्री भी बढ़ने वाली है। मूवी देखो जाके। मतलब देखो, मतलब बहुत ही अच्छा लगा ऐसे इंसाइट सुन के, क्योंकि वीज़ा में जब मतलब कोई भी बड़ी कंपनी में हम वर्क करते हैं तो वहाँ की इंडस्ट्री कैसे वर्क कल्चर को अडाप्ट कर रही है या फिर कैसा काम कर रही है, वो चीज़ पता लगती है किसी से भी बात करके। जैसे आपसे बात की, बहुत अच्छा लगा सुन के। देखिए, ये हमारा इंटरव्यू समाप्त हो चुका है, और मैं चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी अच्छी इंसाइट मिली हो इस वीडियो से तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। उन सबसे शेयर कीजिए जो चाहते हैं कि हाँ ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के और भी इंटरव्यू देखने चाहते हैं और ट्रैक करना चाहते हैं, ऑफ कैंपस हो या ऑन कैंपस हो। अभी हम राइट नाउ ऑन कैंपस भी आते हैं, कभी मेरे साथ कोई और बैठा हुआ वो ऑफ कैंपस भी ट्रैक करके आया होगा। तो इसलिए बने रहिए। चलो बाहर आ जाते हैं। Okay, Shivani, could you please introduce to our viewers? Hello, so I'm इंट्रोड्यूस Okay. अब क्या इंट्रोड्यूस करूँ मैं? कर दिया सब कुछ। जैसे तो आपको जो मतलब जो भी आपके क्वेश्चन है मैं सीधा उसी पे आता हूँ, ठीक है? इनकी क्वेश्चन है। इनके हैं, सभी के हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं। तुम भी बोला था ठीक है, हाँ। इन चीज बोलेंगे तो अच्छा मैं ये भी डाल दूंगा।